सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन सरकार में पूरे राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, उग्रवाद चरम सीमा पर है। लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटने के साथ साथ गरीब, लाचार तथा असहाय लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। उक्त बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अलखनाथ पांडे एवं जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने मंगलवार को मेराल में संजय भगत के आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। अलखनाथ पांडे ने कहा कि सरकार की विफलता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा एवं गरीब कमजोर लोगों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। श्री पांडे ने कहा कि विकास कार्य को लेकर अगर कोई सवाल उठाता है तो मंत्री तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा खतरनाक धमकी दी जाती है। सरकार के मंत्री तथा जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा इस प्रकार से खुलेआम धमकी देना संवैधानिक प्रक्रियाओं का खुलेआम उल्लंघन करना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर बुधवार को मेराल प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रखंड के प्रत्येक गांव से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ साथ गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार, अपराध एवं बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं तथा लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिला महामंत्री संतोष दुबे ने कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार के काले कारनामे तथा झूठे वादों का पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान साथ साथ विरोध प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार द्विवेदी, संजय भगत, महामंत्री महेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष उदय कुशवाहा, मनोज जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि चंद्रमणि पाठक, रूपू महतो, अमित कुमार, डॉक्टर लखन मोहन, राजेश यादव इत्यादि उपस्थित थे। मेराल से विवेकानंद चौबे की रिपोर्ट। अध्यक्ष प्रकाश केसरी जी, आप सभी पत्रकार बंधु, हम पहले यह जानकारी आप सबों के माध्यम से देना चाहेंगे कि कल 9 तारीख को मेराल में एक विराट प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिससे वर्तमान हेमंत सरकार की विफलता के साथ साथ जन मुद्दों को उठाया जाएगा। आज हम लोग जनसंपर्क अभियान में निकले हैं। आदमी पंचायत में जाकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग कल 11 बजे हाई स्कूल के मैदान में इकट्ठा हों। उसके बाद यह प्रदर्शन आगे तक जाएगी। कल 11 बजे इसकी शुरुआत होगी, 1-2 बजे तक खत्म होगी। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो आप सब देखे होंगे, ये विगत 3 साल में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तो पूरे राज्य की स्थिति बद से बदतर हो गई। अब जब मंत्री कहते हो कि विकास की बात पूछने वाले को टांग फाड़ दो, कोई बोलता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ा के पीटो। पता नहीं बीजेपी के कार्यकर्ता को लोग क्रिमिनल समझ रहे हैं या इतना कमज़ोर समझ रहे हैं कि इसको आप जब चाहें दौड़ा दौड़ा के पीट सकते हैं। वैसे बहुत सही बात बतावें कि हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने में बीजेपी का हर कार्यकर्ता सक्षम है और कभी पीछे नहीं हटने वाला है कि आपके गिदड़ भभकी से आप कहीं से आके कहीं चाहेंगे कि उस पर अपना रंगदारी से या अदर वे से हम लोग इसको यहाँ शासन करेंगे, तो यह संभव नहीं है। हम कुछ निजी लोकल मुद्दे पर भी यह चर्चा आप सबों से करना चाहेंगे कि इस 3 साल में गढ़वा जिले की जो विधि व्यवस्था है उसको आप गौर करके देखेंगे तो बद से बदतर हो गई है। बद से बदतर का मतलब हुआ कि लगातार हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, चाहे वह गढ़वा में रहने वाला दलित वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो या आदिवासी वर्ग हो, सबके साथ अत्याचार बढ़ा है। और यह कोई कहने की बात नहीं है, आप सभी आंकड़ा से देख सकते हैं। चाहे वो रंगा का मामला हो, मेराल में भी हत्याएं हो रही हैं, या अन्य जगह पर आप गौर करके देखेंगे। बिलचंपा में कहा जाए कि छठ के दिन गोली चली है। तो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और यह निश्चित रूप से सरकार के संरक्षण से संभव है। बाकी इसमें अगर यह कहा जाए कि यह अपराध पहले क्यों नहीं बढ़ा हुआ था। दूसरी बात हम लोग कहें, देखें किसान की समस्या को देखें तो सरकार को अक्टूबर खत्म हो गया यह पता लगाने में कि अकाल है कि नहीं, सुविधा कब देंगे लोगों को, फिर जो कृषक हैं वे परेशान हैं उससे कब दूर होंगे, इसकी चिंता छोड़ दी। अभी डिसीजन हुआ कि नहीं, अब हम लोग मान रहे हैं कि अकाल पड़ा हुआ है, उसका लिस्ट जारी होगा। उसके अलावा आप देखें सड़क, अभी इस मेराल के को देख लीजिए, जिस सड़क 2019 में बना, अभी सड़क ठीक ठाक था, लगा वो फिर बनने लगा।
यह निश्चित रूप से कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह काम हो रहे हैं। तो अभी हम लोग गए थे, आप कैनाल देखिए, बाई बाकी से कैनाल बन रहा था, अब तक कैनाल में काम बंद है। 100 करोड़ से ज़्यादा का वर्क है और वह सिर्फ और सिर्फ उसमें अगर देखेंगे तो दूसरा कोई कारण नहीं होगा बंद होने का, कहीं ना कहीं उसमें उसके पीछे पैसा जरूर होगा। तो हमको लगता है कि विकास का काम, अब यह कभी बोलेगा कि विकास का काम पूछिएगा तो उसको टांग चीड़ देंगे। तो विकास का काम तो लोग पूछेगा ही पूछेगा। जब आप वादा करते हैं, अभी जल नल योजना को देख लीजिए, पूरा का पूरा काम ठप है। और जो काम जल नल योजना है भी किसका? भारत सरकार का काम है। भारत सरकार के काम को अपना काम बता के उसमें भी अड़ाना लगाना वर्तमान सरकार का यही काम है। तो हमको लगता है कि सरकार का विरोध प्रदर्शन इसी के लिए कि लोगों तक अपनी बात पहुँचे। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी मंडल स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, फिर जिला स्तर पर भी होगा और राज्य स्तर पर भी होगा। यह प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, और यह कहा जाए कि अभी जो वंशवाद, परिवारवाद, या जो कहा जाए कि जिस तरह से प्रजातंत्र को बंधक बना के रखा गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी के हित की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी आप देखे होंगे किस तरह से रात दिन मेहनत करके पूरे देश को योजना दे रहे हैं। अब राज्य सरकार उसका बंदरबांट कर दे रही है। राशन जो गरीब को मिलता था वह राशन भी अगस्त माह से बंद है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या 4 महीना जो मुफ्त का राशन था वह बंद। तो आखिर सरकार आदमी चुनता किसके लिए है? अगर आप देखें तो शिक्षा व्यवस्था की यह हालत है कि अधिकांश विद्यालय में हेडमास्टर ही नहीं। कभी कल परसों कुछ लोग आए थे, बता रहे थे कि अब ड्राइंग डिस्पर्सिंग अफसर 1 या 2 जिला में बचे हुए हैं। वेतन निकासी करने का, आखिर जब आप शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे तो विकास किस स्तर पर करेंगे? या जेएमयू के लोग ही बता सकते हैं। हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए आप, इतना बुद्तर हालत है। हम यह बात कल भी बोले थे, आज फिर से रिपीट करेंगे। 6 बजे सुबह, आज भी अखबार में निकला है किसी अखबार में, आज भी 10 से 11 बजे दिन तक कोई डॉक्टर गढ़वा हॉस्पिटल में नहीं था। मिराल की हालत क्या हो सकती है इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, रंका की हालत क्या हो सकती है कल्पना कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के किए काम का श्रेय लेना और 2-4 सोशल साइट पर पेइंग स्टाफ रह के अपना गुणगान करवाने के अलावा इस सरकार से दूसरा कोई काम नहीं हो रहा। संवैधानिक संस्था पर इनको विश्वास ही नहीं है। अगर संवैधानिक संस्था के लोग कुछ करेंगे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो यह इनसे भी पूछने की जरूरत है कि आखिर संवैधानिक संस्था को बंद कर दिया जाए, आपको मनमानी करने की छूट दे दी जाए। और जिस तरह से आपको लगता है कि यह हमारा जागीर हो गया, तो क्या गढ़वा जिले को जागीर बनने दिया जाए? तो हम यह जरूर इसी सब